आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके समक्ष महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 9 लेकर। कथा की शुरुआत करने से पहले रोज की तरह आपसे अनुरोध है, आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो सुनने के बाद उसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि आज भाग 9 कौन माता लक्ष्मी वृद्धा का रूप लेकर वहां उस ग्राम में आने वाली है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने रास्ते की ओर और कथा 2 रास्ते की ओर। चलिए। कई दिन बीत गए तो लक्ष्मी जी ने सोचा अब मैं भी चलूं, अपना रंग जमाऊं। एक वृद्धा का रूप धारण किया उन्होंने। एक निर्धन निर्बल सी वृद्धा स्त्री, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, मेले से कपड़े, हाथ में लाठी लिए हुए। लाठी टेकती हुई वह एक मकान के द्वार पर जा पहुंची। घर की स्वामिनी द्वार से निकलकर धर्मशाला की ओर जाने की तैयारी में थी। स्वामिनी जाने ही वाली थी कि माता लक्ष्मी उस द्वार पर पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने कहा, माँ थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, जान निकली जाती है। घर की मालकिन क्रोध से बोली, अरे तू तू कहां से आ मरी इस समय? परे हट, मुझे कथा में जाना है, समय हो रहा है, देर हो गई तो वहां खड़े होने का स्थान भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी ने नम्रता से कहा, नहीं माँ, मुझे थोड़ा पानी अवश्य पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मालकिन क्रोध से बोली, कैसी आफत है, उधर कथा का समय हो गया है और इधर यह आमरी पड़ी है। अच्छा ठहर, मैं देती हूं पानी। और वह अंदर से एक लोटा जल भरकर ले आई। वृद्धा को देती हुई बोली, ले पी, जल्दी कर, मुझे कथा में पहुंचना है। लक्ष्मी जी ने लोटा हाथ में लिया, पानी पिया और पीकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लो अपना लोटा ले लो। मालकिन ने लोटा लिया तो देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्यों हो गई आश्चर्यचकित? अरे ये लोटा तो सोने का हो गया, मैंने तो पीतल का लोटा दिया था, यह सोने का कैसे हो गया? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मुझ में ये गुण है कि मैं जिस बर्तन को हाथ लगाती हूँ वह सोने का हो जाता है। मालकिन उनका कंधा पकड़कर बोली, तो मकान के अंदर चलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मकान के अंदर आ जाओ, तुम बहुत थकी हुई मालूम होती हो, चलो तुम्हें खाना खिलाऊं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो कथा में जा रही थी ना, देर हो रही है तुम्हें। मालकिन बोली, अजी कथा तो प्रतिदिन होती रहती है, आओ तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हारे पांव दबाऊं। लक्ष्मी जी मकान में चली गई। दूसरे दिन प्रातः तक हर तरफ यह बात फैल गई। ये जो हुआ, इस चमत्कार की चारों तरफ सुबह जैसे ही हुई, सब तरफ ये बात फैल गई कि गांव में एक वृद्धा देवी आई है ग्राम में, उसके छूते ही पीतल के बर्तन सोने के हो जाते हैं। और दूसरे ही दिन से कई लोग उस वृद्धा देवी को देखने के लिए आने लगे। हर मनुष्य उसे अपने घर चलने को कहता,
हर आदमी उसे अपना अतिथि बनाने के लिए बेचैन हो उठता। लक्ष्मी जी प्रातः एक घर, दोपहर में दूसरे घर, साय तीसरे और रात चौथे घर में। देखिए है ना, सुबह किसी और में वहां पर अतिथि बनकर रहती, फिर दोपहर में कहीं पर, फिर शाम को, फिर रात में। लोग पालकी लेकर आते, उन्हें अपने कंधों पर बिठा बिठा कर लेकर जाते। उधर नारायण जी की कथा चल रही थी। अब नारायण जी की कथा में क्या होता है, नारायण जी की कथा में दूसरे दिन आधे आदमी थे, तीसरे दिन उससे भी आधे, और चौथे दिन केवल 20-30, और पांचवें दिन 3-4 वृद्ध ही वहां पर बैठे थे। देखें, जब कथा करने आए थे पहले, तो वहां पर क्या था, वहां पर पहले दिन थोड़े लोग, फिर दुगने, फिर उससे दुगने, और फिर उससे दुगने, ऐसे उनका बढ़ता चला गया था। पर जब माता लक्ष्मी ग्राम में आई तो धीरे धीरे पहले और कम और कम, ऐसे कम कम होते होते कितने बचे थे वहां पर, 3-4 वृद्ध ही बैठे रह गए वहां कथा सुनने के लिए। और नारायण जी गला फाड़ फाड़ कर कथा 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 कह रहे थे। जिस सेठ जी के घर में नारायण जी रहते थे, वे भी कहाँ पहुंच गए, लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। बोले, माता जी आप मेरे घर चल के रहिए, वहां आपको हर प्रकार का आराम मिलेगा। मैंने अपना घर एयर कंडीशनर बनवा रखा है, संगमरमर के फर्श है, संगमरमर के स्नानागार है, मतलब बाथरूम। कितने ही नौकर हर समय आपकी सेवा में रहेंगे। मैं अपनी मोटर कार लेकर आया हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, चले तो चलूंगी मैं, ठीक है मैं चलूंगी, परंतु तुम्हारे घर में वह पंडित रहता है, जहां वह रहता है, जहां वह रहता है, मैं वहां नहीं जा सकती, है ना। लक्ष्मी माता ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे घर तो वह पंडित रहता है, और वह पंडित है, वही मैं, वो जहां पर होता है मैं वहां नहीं जाती। मुझे ले जाना है तो पहले उस ब्राह्मण को अपने घर से निकालो। सेठ जी घर आए, ब्राह्मण से बोले, पंडित जी यहाँ रहते रहते आपको कई दिन हो गए हैं। नारायण जी ने कहा, हाँ भाई हो तो गए हैं बहुत दिन, बहुत कृपा की तुमने, बहुत सुख दिया। सेठ बोला, तो फिर आप किसी दूसरी जगह चले जाइए ना। नारायण जी ने दिल ही दिल में सोचा, आ गई वह चुड़ैल, अब मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। सेठ बोला, धर्मशाला में चले जाइए, वहां आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, 2-3 दिन तो आप वहां रह सकते हैं, फिर आप दूसरा ठिकाना देख लीजिएगा। नारायण जी ने कहा, परंतु मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। सेठ क्रोध में आकर बोला, यह कैसे हो सकता है, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, चले जाओ यहां से। तभी लक्ष्मी जी वहां आ गई और हंसते हुए बोली, देख लिया किसको चाहते हैं लोग, किसके लिए पागल है। मुझे सब लोग कहते हैं हमारे घर आओ, हमारे घर चलो, आपको यह सेठ भी बाहर निकाले देता है। आइए अब चले यहां से। ये खेल समाप्त हुआ और नारायण जी लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर, नारायण जी का लक्ष्मी जी हाथ पकड़कर सिर झुकाकर चल पड़े दोनों। यह है, इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं महात्मा आनंद स्वामी, यह है दुनिया का हाल। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, शासन और अधिकार के पीछे। स्वयं नारायण जी महाराज भी लक्ष्मी के बिना नहीं रहते। फिर धन की निंदा कौन करेगा। परंतु देखो, धन की निंदा नहीं की जा रही, धन बहुत आवश्यक चीज है, ठीक है। हमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो हमें भी आपसे
धन की आवश्यकता है। तो धन जो है, धन क्या है, एक आवश्यकता है, धन है, धन चाहिए सभी को। परंतु धन, दौलत, शासन, संपत्ति, महल, खेत, बाग, परिवार, इन सब से शांति तो मिलती नहीं। शांति और चैन मिलते हैं उस समय जब मनुष्य के अंदर सोम का प्यार हो। सोम का अर्थ बताया था आपको, विनम्रता, नम्रता, सोम का प्यार हो। सोम भगवान का एक नाम है। भगवान के लिए प्यार जाग उठे तो मनुष्य के मन में यह सौम्यता, यह सरलता, नम्रता, सब के सब स्वयं ही उसमें आ जाते हैं। भगवान के इस प्यार को ही महर्षि दयानंद ने प्रेमा भक्ति कहा है। तुम धन कमाना चाहते हो मेरे भाई, तो अवश्य कमाओ, आप भी खाओ और मेरे जैसे गरीब फकीरों को भी खिलाओ, समाज की भी सेवा करो। है आपके पास धन तो उस धन का उपयोग कीजिए, समाज की सेवा कीजिए और अच्छे कार्य के लिए दान कीजिए। परंतु याद रखो, केवल धन कमाने से शांति कभी कभी मिलेगी नहीं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, धन से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं होती। बहुत अधिक कमाओगे तो इनकम टैक्स लगेगा, फिर सुपर टैक्स और तब सुपर दर सुपर टैक्स। मैं बंबई में था तो एक सेठ साहब आकर मिले, बोले स्वामी जी, यदि हम आमदनी का ठीक हिसाब शासन को दे दें तो खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, है ना। अब ये जो सुन रहे हैं, जो इनकम टैक्स बचाते हैं, है ना, ऐसे ही एक सेठ जी है, वो भी आकर कह रहे हैं कि अगर हम सही सही हिसाब सरकार को देंगे तो हमें तो खाने को कुछ भी नहीं रहेगा। झूठा हिसाब देते हैं इसलिए कि स्वयं भी खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। अरे तब इतना कमाते क्यों हो? स्वामी जी बोले, अरे तो इतना कमाते क्यों हो? स्वास्थ्य की चिंता नहीं, पत्नी एवं बच्चों का ध्यान नहीं, बस धन कमाने की मशीन बन गए हो। प्रातः से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः तक केवल उस धन कमाने की चिंता है जो तुम्हारे काम नहीं आता, जिसके लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, देश और सरकार को धोखा देना पड़ता है। यह अक्ल की बात कैसे है? बुद्धिमत्ता की बात यह है कि जितनी आवश्यकताएं हैं उतना कमाओ, बाकी समय उस श्रेय मार्ग पर चलने में खर्च करो जिसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम चाहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण हो। अगर ये हमें शरीर मिला है तो हमें तो यही लगता है कि हमें इस आत्मा को बिना जाने नहीं मरना चाहिए। मतलब इंसान को अगर ये मिला है तो कुछ ना कुछ जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे और कुछ नहीं। तो जिसके बिना आत्मा का, देखो, श्रेय मार्ग पर चलने, बाकी समय श्रेय मार्ग पर चलने पर खर्च करो, जिसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। अब तो सरकार ने हुक्म दे दिया है कि 7:30 बजे दुकानें बंद कर दो। यह हुक्म ना तो यह धन के लोभी प्रातः 4 बजे दुकानें खोलकर बैठ जाएंगे, है ना। अगर 7:30 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म दिया है, यह उस समय की बात है, ठीक है। तो दुकानें बंद करने का दे दिया गया है, आदेश आ गया है, तो लोभी लोग क्या करेंगे? सुबह 4 बजे से दुकानें खोलकर बैठ जाएंगे, रात के 1 बजे तक बंद नहीं करेंगे। अब भी कई लोग 7:30 बजे दुकान का बाहरी दरवाजा तो बंद कर देते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमने शटर गिरा दिया है, अंदर देर तक काम चलता रहता है ना। एक छोटी सी खिड़की विंडो बना लेते हैं, वहां से शटर तो बंद है, यहाँ से ले जाओ सामान, आपको जो भी सामान लेना है। यह तरीका आखिर क्या है? अंदर देर तक काम चलता रहता है ना, तो ये तरीका क्या है?
हर समय दौलत दौलत दौलत। 24 घंटों में से कुछ घंटे तो ऐसे निकालो जब दौलत की चिंता ना हो, संपत्ति और परिवार की चिंता ना हो, और एक चित होकर तुम अपने प्रभु से बात कर सको, उसके प्यार को अपने मन में बसा सको। इस तरह प्रभु के प्यार से, प्रेमा भक्ति से ही वह सौम्य गुण पैदा होता है जो मनुष्य को आध्यात्मिकता की बुलंदियों की ओर लेकर जाता है। प्रेमा भक्ति का तात्पर्य ऐसी भक्ति से है जो आदमी के दिल में बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रसाद के, पूरी ताकत से इसलिए जाग उठती है कि उसके लिए अपने प्रभु प्रीतम के सिवा दूसरे कोई लुभाने वाली शक्ति नहीं होती, जिसके लिए वह अपना सब कुछ दे सकता है, आवश्यकता पड़े तो सिर भी दे सकता है, क्योंकि प्रेम में कभी कभी सिर भी कटवाना पड़ता है, अपना सिर भी देना पड़ता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे वही धरे, तब बैठे घर माही। जो अभी आपको बताया गया है कि प्रेम कभी कभी प्रेम में सिर भी देना पड़ता है। यह सिर देने का सौदा है मेरे भाई, किसी दुकान पर यह सौदा नहीं मिलता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीस दिए ले जाए। प्रेम प्याला सो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। देखिए, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। तुम यदि कुर्बानी नहीं कर सकते, अगर जीवन का और इस शरीर का मोह लिए बैठे हो, तो फिर प्रभु का नाम किस लिए लेते हो, है ना? प्रभु का नाम किस लिए लेते हो? यह तो 1 मिनट, 1 पहर की बात नहीं, हर वक्त की बात है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पहर भजता रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम उसे कहते हैं जो एक बार आरंभ हो तो फिर कभी समाप्त ना हो। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, जा घट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। इस प्रेम से ही इंसान कहलाने योग्य होता है। ये प्रेम ना तो मनुष्य जीवित होते हुए भी उस लाश की तरह है। अगर ये प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो मनुष्य जीवित होते हुए भी उस लाश की तरह है जो कहाँ पर पड़ी है? शमशान में पड़ी है ना? देखिए, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। इसका अर्थ ऊपर आपको बताया गया है कि जाघट प्रेम, अगर जिसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो कैसा है? वह इंसान जीवित होते हुए भी किसके समान है? एक लाश के समान है जो कहाँ पर पड़ी हुई है? शमशान में पड़ी हुई है। इस प्रेम से ही मनुष्य ऊपर उठता है, आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके तन और मन की जो सुंदरता होती है वह जाग उठती है। सभी रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोई, अनचक तन में संचरे, सब तन कंचन होए। यह है उस प्रेमा भक्ति की महिमा। भक्ति का असली मतलब ही है प्रेम। नारद मुनि कहते हैं कि देखो, जो ऊपर वो 2 पंक्तियां कही है कि सभी रसायन हम पिया, है ना? सभी प्रकार के हमने चीजें की, सभी प्रकार का रसायन, ठीक है, बोल रहे हैं, पर प्रेम समान ना कोई, पर प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
अनचक तन में संचरे जब तन कंचन होए, है ना। जब ये चीजें तन के अंदर जाती हैं तभी हमारा मन कैसा होता है, कंचन होता है। चलिए, नारद मुनि कहते हैं जिसके हृदय में भगवान के लिए वे अंत अनुराग जाग उठे। क्या कह रहे हैं नारद मुनि कि जिसके हृदय में भगवान के लिए वे अंत अनुराग जाग उठे, वह ऊपर उठता है। वह कहाँ की ओर जाता है, वह ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। यह अनुराग शब्द भी बहुत महिमा वाला है। इसका अभी आपसे कहा ना, वे अंत अनुराग जाग उठे, तो ये अनुराग शब्द भी बहुत महिमा वाला है। इसका मतलब है किसी का हो जाना, किसी को अपना लेना, किसी के लिए सब कुछ अर्पण कर देना। यह अनुराग गुरु के लिए हो तो उसे श्रद्धा कहते हैं। पति के मन में पत्नी के लिए हो या पत्नी के मन में पति के लिए हो तो उसे प्रेम कहते हैं। पिता के मन में बेटा या बेटी के लिए हो तो स्नेह कहते हैं, और भक्त के मन में भगवान के लिए हो तो उसे भक्ति कहते हैं। सबका मतलब एक है, परंतु यह अनुराग मनुष्य को आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर उस समय ले जाता है जब बेअंत हो, बेअंत जिसका कोई अंत ना हो, अथाह हो। जैसे कहा था, छिन्न ही चढ़े छिन्न उतरे, सो तो प्रेम ना होए, जाघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। ऐसे प्रेम से कुछ बनता नहीं। जब तो रहे हैं माला, है ना, जब कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं और सोच रहे हैं मुकदमे की बात, दुकान की बात, घर की बात। यदि प्रभु का ध्यान भी है तो इसलिए कि प्रभु का अगर ध्यान भी कर रहे हैं तो उस ध्यान में भी प्रभु जी मेरा मुकदमा जीत जाऊं, मेरा मुकदमा जीत जाऊं, मेरी दुकान पर पड़े माल की कीमत दुगनी हो जाए, मेरा घर 2 मंजिला से 3 मंजिला हो जाए। यह प्रेम है क्या? सोचो, ये प्रेम है ना। अगर देखिए, अगर हम प्रभु स्मरण कर रहे हैं तो प्रभु स्मरण भी ऐसा स्मरण होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ किसको याद करें? अपने प्रभु को याद करें। प्रभु स्मरण माला कर रहे हैं, माला करते करते भी हम क्या कर रहे हैं? हमारा ये काम है या हमारे उधर का ध्यान है या वहां का ध्यान है, तो यह प्रेम नहीं है, यह प्रभु स्मरण नहीं। ठीक है, देखिए, यह प्रेम नहीं भाई, यह तो सौदा है। प्रेम करने वाला सौदा नहीं करता। जिसके दिल में प्रभु के लिए सच्चा प्यार है उसे दूसरी कोई इच्छा नहीं होती, उसे कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती, दूसरी कोई चिंता भी नहीं रहती। 8 पहर 64 घड़ी वह मालिक से ही लौ लगाए रखना चाहता है ना। 8 पहर 64 घड़ी वह मालिक से ही लौ लगाए रखना चाहता है। 8 पहर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, हृदय पलक ना बिसरे तब साचा बैराग। एक पलक भी ना बिसरे तब साचा बैराग। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग जाग उठे तो मनुष्य में स्वयं सोम का गुण जाग उठता है। मुखमंडल पर एक विचित्र मधुरता, वाणी में एक विचित्र मिठास, दिल में एक अनोखी मस्ती, व्यवहार में एक अद्भुत सरलता, स्वभाव में एक अजीब नम्रता। देखें ये 2 पंक्तियां, यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी, है ना। जब अपन प्रभु स्मरण करते हैं, अपन परमात्मा के सामने अपना सिर झुकाते हैं, तो यही तो कहा जा रहा है कि यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। ऐसे लोगों को दुनिया वाले क्या कहते हैं? पागल भी कहते हैं, है ना। ऐसे लोगों को दुनिया वाले क्या कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया है।
है ना। तो स्वामी राम तीर्थ घर बार छोड़कर जाने लगे तो ऐसा ही कुछ उनके मित्र ने कहा था। अब क्या कहा था स्वामी राम तीर्थ को और उन्हें क्यों पागल कहा गया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया, यह हम देखेंगे अपने अगले भाग में, है ना। महात्मा आनंद स्वामी जी की जो कथा चल रही है 2 रास्ते, उसका जो अगला भाग होगा भाग 10, उसमें हम ये देखेंगे। चलिए, तो प्रभु का स्मरण करते रहिए, पर ऐसे कीजिए, कैसे कि हम अपनी सारी चिंताएं छोड़कर, है ना, अगर हम प्रभु स्मरण में बैठे हैं तो सिर्फ हम किसका स्मरण करें, बस प्रभु का ही स्मरण करें, है ना। और सारी चिंताएं सब कुछ एक तरफ रखकर बस उनको याद करें, ठीक है। ऐसा प्रेम ही हमें अपने अंदर जागृत करना है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जाने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आनंदित रहे, खुश हो और खुशियां बांटते रहें, और अपने शरीर का ध्यान रखें। चलिए।